This is the setup for the diffraction through the single slit. Now first of all आप देखें कि सिंगल स्लिट किस तरह का होता है, और जैसा मैंने आपसे कहा था, it has a very fine slit. See this single slit. This is a single slit, right? Having a very fine cut at the center. This is the single slit for the diffraction pattern, and let us see the double slit for demonstrating the interference. See, this is a double slit. आपको डबल स्लिट दिखाई दे रही है. This is a very close preview. See, this is the double slit. Double line. So through this double slit we can demonstrate the phenomena of interference, and through the single slit we can demonstrate the phenomena of diffraction. Now this is the setup. This is a monochromatic light source, laser torch. Here we will install the either single slit or double slit, and is a setup for the screen. Now fringes will be obtained on this screen. This is the laser ray torch, and this is the single slit, and light falls on the single slit. See, and if light falls on the single slit, then see the pattern. This is the pattern on the screen. See, now first of all you can see that the central fringe, देखिए, this is the central fringe. See the thickness of the central fringe. Central fringe is bright. आप देखें जो सेंट्रल फ्रिंज है, जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये एकदम ब्राइट है, और इसकी थिकनेस देखिए. और जो अदर फ्रिंजेस हैं अदर देन द सेंट्रल फ्रिंज, सी दीज फ्रिंजेस अदर देन द सेंट्रल फ्रिंज on both side of this central fringe. See the thickness and intensity both decreases. See, देखें आप यहाँ जो उसकी थिकनेस है और उसकी इंटेंसिटी है, ये दोनों क्या होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं. सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ सिंगल स्लिट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर इंटरफेरेंस अभी आपने पढ़ा. इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है डिफ्रैक्शन? एक छोटा सा हिंट यहाँ पर मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है. फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल. किसी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से लाइट का बेंड होना, और थ्रू एन अपर्चर, या तो ऑब्स्टिकल हो या अपर्चर हो, हैविंग अ होल, सिंगल होल, लाइक so either from the obstacle or from the aperture in the region of geometrical shadow. शैडो में लाइट का बेंड होना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द लाइट सोर्स एंड दिस इज द ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल है, दिस इज द स्क्रीन, ये स्क्रीन है. देन यू स्टडी, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इस ऑब्स्टिकल का शेडो हमको यहाँ मिल जाता है. दैट इज लाइट ट्रेवल्स लाइक दिस, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन. ये ऊपर का पोर्शन ब्राइट होगा और नीचे का पोर्शन क्या होगा? शेडो. ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? शैडो बन जाएगा. ओके, तो जब यहाँ पर ये शैडो बन जाएगा, ये इसके नीचे शैडो होगा, डार्क रहेगा, क्योंकि वहाँ आपने पढ़ा लाइट कैन नॉट बेंड्स, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन.
तो ये नीचे शेडो है, ऊपर ब्राइट है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा फिनोमेना में और डिटेल में पढ़ेंगे, और वो ये पढ़ रहे हैं अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल है, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्स्टिकल है, और ऑब्स्टिकल से लाइट विल बेंड इन द ज्योमेट्रिकल शैडो। ये ज्योमेट्रिकल शैडो है, इन द अपर्चर इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो में लाइट बेंड हो जाती है, शैडो में बेंड होगी। देखिए कॉर्नर से शैडो में बेंड हो गई। तो ये जो फिनोमेना है, इस बेंडिंग का, लाइट की बेंडिंग का कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। ओके, इट इज क्लियर कि व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जो ऑब्स्टिकल होगा स्टूडेंट्स, ये ऑब्स्टिकल जो है, ये इसका साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा। ये कंडीशन बहुत ध्यान रखिए, जो इसका साइज है, साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल मस्ट बी इनकम्पेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तभी आपको परफेक्ट बेंडिंग वहाँ पर ऑब्जर्व हो सकती है। तो ये कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है स्टूडेंट्स? द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, ठीक है, मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, तभी आपको परफेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ डिफ्रैक्शन पैटर्न या जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रैक्शनल और फ्रॉनहोफर। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि सोर्स एंड स्क्रीन दे आर एट फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये आपने अगर स्लिट ले लिया है, सिंगल स्लिट हैविंग अ वेरी फाइन होल इन द स्लिट, ये सिंगल स्लिट आपने ले लिया है। मैंने आपको बताया था स्लिट कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे, हैविंग अ वेरी फाइन कट इन द स्लिट विच कैन नॉट बी जनरली सीन बाय द नेकेड आइज। हम जनरली ऐसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो स्लिट इतनी फाइन होगी कि उसका जो साइज होगा वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ के होगा, रिमेंबर। तो ये हमने उसको बहुत इनलार्ज करके बना दिया है, ये स्लिट है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? सोर्स और स्क्रीन कैसे हैं? एट द फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ये सोर्स हो गया और ये हो गया स्क्रीन, ये सोर्स, और ये दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। इसका मतलब रे डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? लाइक दिस इज वन लाइट रे, दिस इज अनदर लाइट रे, एंड इट बेंड्स विद द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल ये देख रहे हैं आप, इनके कॉर्नर से बेंड होगी लाइट, और जब ये लाइट बेंड होगी देन लाइट विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द डेफिनेट सोर्स, एक डेफिनेट डिस्टेंस पर है। तो सोर्स और स्क्रीन एक डेफिनेट डिस्टेंस पर है। इस तरह के डिफ्रैक्शन को फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कहते हैं। सोर्स और स्क्रीन दे आर एट द फाइनाइट डिस्टेंस। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन they are at infinite distance, ठीक है।
सोर्स और स्क्रीन ये कैसे होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे। मतलब इसका हम जनरल रे डायग्राम कैसे बना सकते हैं, देखिए ये हमने एक स्लिट लिया है, ठीक है, ये सोर्स है। अब सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होना है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करें, हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस अगर रख दें, कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकस पर एस रखें, ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से बना दिया है। इस लेंस के फोकस पर एस रखा है, इसका मतलब ये जो लाइट अगर यहाँ से एंटर करेगी कॉन्वेक्स लेंस में, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस। अब क्या हो रहा है यहाँ, लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये जो लाइट रे इस लेंस से जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे बाहर आ रही है वो कैसी इंसिडेंट कर रही है स्लिट पर, पैरेलल, पैरेलल, दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब लाइट रेस मतलब कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से, क्योंकि ये पैरेलल इंसिडेंस हो रहा है, आपस में पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। So this shows that source is kept at infinite distance. Okay. Now again screen. Screen अगर हम ले लें, this is a screen and screen should also be placed at infinite distance. अब infinite distance पर स्टूडेंट्स लेना है तो हमको उसको कॉन्वेक्स लेंस से पास कराना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये ऑब्स्टिकल से लाइट रे बेंड होगी, लाइट रे बेंड हो गई, देखिए ये लाइट रे बेंड हो गई, बेंडिंग, और ये बेंडिंग मैंने तो एक पर्टिकुलर लाइट रे का पाथ लिया है, ये लाइट रे ऐसे भी बेंड हो सकती हैं, ओके, लेकिन हमने अभी ये दो लाइट रे का पाथ लिया है। अब इसके आगे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं तो क्या होगा, और इस लेंस के फोकस पर स्क्रीन रखा हुआ है, तो ये सारी लाइट रे कन्वर्ज होकर के कहाँ मिलेंगी जाकर के, दिस विल मीट एट द पॉइंट पी, पॉइंट पी पर मिल रही हैं। आप देखें सब, तो लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है स्लिट पर, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल ही बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब सोर्स और स्क्रीन कैसे रखे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, ओके। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कौन से डिफ्रैक्शन का, विच टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, कौन सा डिफ्रैक्शन है ये, फ्रॉनहोफर। हम यहाँ जो पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो है वो केवल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन इज नॉट इन योर सिलेबस, वी विल स्टडी अबाउट इट। एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम कंसंट्रेट करेंगे एज पर एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस, ओके, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो एक्सप्लेनेशन है किसका, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, वी विल स्टक विद द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ध्यान से समझिएगा कि व्हाट विल हैपन अंडर द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, क्या मैक्सिमा की कंडीशन है, क्या मिनिमा की कंडीशन है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द basic to diffraction. Now we will study students in detail about the which type of diffraction, Fraunhofer। जो अभी हम यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे वो केवल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही होगा, ओके। नाउ डिफ्रैक्शन अगेन हम इसको एक बार रिपीट करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, ठीक है, एंड द ऑब्स्टिकल मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द, इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, साइज जो उसका होगा वो वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, ओके। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। दिस इज अ स्लिट, ये स्लिट आपने लिया है, इसको हमने बहुत इनलार्ज बना दिया है,
बेसिकली ऐसा होता नहीं है। स्लिट इज़ वेरी फाइन, साइज इसका वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, ध्यान रखिए। ओके, लेट एल एन इज द स्लिट, एल एन, and the width of the slit is A. Light rays are coming parallel to each other. ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, these are parallel to each other, ये पैरेलल आ रही हैं, and the distance of the slit is A, width of the slit is A, and the light are coming parallel to each other. कौन सा डिफ्रैक्शन है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। Now this is the screen, it is a screen, and screen is kept at a distance capital D. This is the capital D distance from, this is the capital D distance from the slit to the screen. Okay, slit और screen का जो distance है वो यहाँ पर हमने क्या लिया है? कैपिटल डी। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर ये लाइट रे पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल इस स्लिट पर इंसिडेंट कर रही हैं, क्या बताया था अभी हमने? इट बेंड्स विद द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से बेंड होंगी, और ये जो बेंडिंग फिनोमेना है ये क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो अब हम वहाँ पर ये फिनोमेना का स्टडी करेंगे। नाउ ये इसका ओरिजिनल पाथ है स्टूडेंट्स, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। ओके, और अगर ये ओरिजिनल पाथ ऐसे जा रहा है, यहाँ पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस अगर लगा दें तो ये सब लाइट कहाँ मीट करेगी? ऑल विल मीट एट द पॉइंट ओ। ओ जो रहेगा ये ऐसे लाइट रे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ये सब कहाँ मीट करेंगी? ओ पर। ठीक है, यानी कि अगर सेंटर पर लाइट मीट कर रही है, इस बात का ध्यान रखिए, इसका मतलब इन लाइट रेज में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, नो पाथ डिफरेंस। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंटर पर जब वो मीट कर रही हैं पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन ऐसा यहाँ पर, अब लेकिन लाइट तो बेंड होगी। नाउ लेट अस सी द कंडीशन, लाइट विल बेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, लाइट बेंड होगी कहाँ से? ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से। लेट जो बेंडिंग है वो ऐसे हो रही है, बेंडिंग टेक्स प्लेस लाइक दिस। किस एंगल पर बेंडिंग हो गया है स्टूडेंट्स? लेट बेंडिंग टेक्स प्लेस एट एन एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। जो बेंडिंग हुआ है, और अब आपने एक कॉन्वेक्स लेंस अगेन आपने यूज़ किया है स्टूडेंट्स, और कॉन्वेक्स लेंस ऐसे यूज़ किया है कि फोकस जो है वो स्क्रीन पर हो। क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द लाइट रेज विल मीट एट द पॉइंट P। इस पॉइंट P पर ये सारी लाइट रे मीट करेंगी। तो अब आप यहाँ ये देखें, एक लाइट रे L से जा रही है P पर, और दूसरी लाइट रे N से कहाँ जा रही है? P पर। क्या इन दोनों लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस है? नंबर एक, पहली चीज, यस। कौन सी बड़ी है? कौन सा लाइट रे का पाथ, ऑप्टिकल पाथ कौन सा ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है स्टूडेंट्स? NP। NP ऑप्टिकल पाथ कैसा ट्रेवल कर रहा है? NP ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। LP क्या कर रहा है? कम कर रहा है। LP का पाथ कम है, NP का पाथ ज़्यादा है। कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस है, दो वेव्स में पाथ डिफरेंस है, सुपरपोजिशन होगा, या तो वहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। ओके, तो पॉइंट P पर पहली चीज़
या तो मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज पहली चीज आपने यहां पर क्या स्टडी किया, पहला देखा देयर इज अ पाथ डिफरेंस, देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, एनपी एंड एलपी। देखिए एनपी और एलपी के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा, तो जो पार्ट डिफरेंस है वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पार्ट डिफरेंस लिखेंगे एनपी माइनस एलपी, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। ओके, अब आप दूसरा यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए। ये वेव फ्रंट आकर के यहां पर स्ट्राइक कर रही है, जब वेव फ्रंट यहां पर स्ट्राइक कर रही है देन स्टूडेंट्स व्हाट इज हैपनिंग, ये जो वेव फ्रंट है ये पैरेलल वेव फ्रंट आ रही है और पैरेलल वेव फ्रंट निकल रही है अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल। और वेव फ्रंट में क्या होता है, द डिस्टर्बेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर टाइम, disturbance of all the particles in a particular time is called wave front। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर रही है तो इसके हर पॉइंट ये जो बीच में है इसके हर पॉइंट आपको क्या देंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट देंगे, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट हो रहे हैं ये भी एक नई वेव फ्रंट पैदा करेंगे और वो वेव फ्रंट आगे जा कर के ओवरलैप करेगी और किस पॉइंट पर मिल रही है, पी पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, तो इनके हर पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। इस लाइट रे और इस लाइट रे से, ये पॉइंट और इस पॉइंट से जो लाइट रे जाएगी स्टूडेंट्स, उन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस होगा। अगर हमने ये पॉइंट्स ले लिए, अब हमने देखिए स्टूडेंट्स ये लाइट रे जा रही है और यहाँ से लाइट रे जाए, उसके बीच में भी पाथ डिफरेंस होगा, इसके और इसके बीच में जाए तब भी पाथ डिफरेंस होगा, इसके और इसके बीच में जाए तब भी इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस होगा। तो ये पाथ डिफरेंस क्या होता जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज का संख्या एक नहीं है, देर आर सो मैनी नंबर ऑफ सोर्सेज। इंटरफेरेंस में क्या था, ओनली 2 सोर्सेज आर देयर और दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज थे। यहाँ ऐसा नहीं है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच पॉइंट इन द वेव फ्रंट on the wave front ठीक है, acts as a new source, हर पॉइंट वेव फ्रंट का एक नया सोर्स पैदा करेगा एंड these sources produces the light and when these light superimposes again you will get the phenomena of diffraction। ठीक है, and when light superimpose gives diffraction। ठीक है, ये कंसेप्ट का ध्यान रखिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्लिट उस वेव फ्रंट में कई सोर्सेज हैं और वो सब सोर्सेज एक नया डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। पता है आपको, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये आपने पढ़ा है हाइगन्स प्रिंसिपल में। हर पॉइंट वेव फ्रंट में एक नया वेव फ्रंट का सोर्स होता है। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी, तो ये सारे पॉइंट्स हमको सेकेंडरी वेव फ्रंट देंगे और हर में पाथ डिफरेंस जरूर होगा। तो अभी हम यहां पर कौन सी लाइट रे ले लें, एक तो ये और एक ये। ठीक है,
और m इज द मिड पॉइंट ऑफ इट, m जो है वो इसका मिड पॉइंट है। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब पाथ डिफरेंस है कितना स्टूडेंट्स? इन दोनों लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस, अब हम दो सिलेक्ट कर लें, अभी हमने दो लिया। इन दोनों लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? आप क्या करें, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर आपने एस मत लीजिए, टी ले लीजिए। टी इज द परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, इसको थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एन टी इज द पाथ डिफरेंस। इसके आगे ये दोनों लाइट रे बराबर हैं। देखिए इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ से जाने वाली लाइट और यहाँ से जाने वाली पाथ, दोनों रास्ते बराबर हैं, पाथ बराबर है, ऑप्टिकल पाथ बराबर है। एक्स्ट्रा एंटी हुआ तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? एंटी। किस किस के बीच में होगा पाथ डिफरेंस? दैट इज द एन पी माइनस एल पी। एन पी और एल पी के बीच में ये एक्स्ट्रा पाथ है, उसके आगे तो दोनों बराबर हैं। और ये बच्चों कितना है? ए है, परपेंडिकुलर हो गया ये, हाइपोटेन्यूज हो गया ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो एन टी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा? ए साइन थीटा। एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल रीजन में डिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट, बहुत स्मॉल रीजन में, शैडो के बहुत स्मॉल रीजन में अगर एंगल बहुत छोटा है स्टूडेंट्स, तो हम दिस कैन बी टेकन एज ए इंटू थीटा। साइन थीटा की जगह मैंने सिर्फ क्या ले लिया? सिर्फ क्या लिया है? ए थीटा। ओके, राइट, साइन थीटा की जगह हमने ए थीटा। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना ले लिया? नाउ फाइनली पाथ डिफरेंस इज हाउ मच? ए थीटा। रिमेंबर दिस। किस किस के बीच में है ये? एलपी और एनपी के बीच में। ए थीटा लें, स्टार्टिंग में ए साइन थीटा आया, लेकिन थीटा एंगल स्मॉल होने से क्या हो गया? ए थीटा हो गया। दैट इज द पाथ डिफरेंस। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ स्टेप, एल एन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, एम मिड पॉइंट है, और इसका एक पॉइंट लिया है, लेट इट इज M1, इसका ये पॉइंट लिया है, लेट इट इज M2। ओके, LM का मिड पॉइंट M1, MN का मिड पॉइंट M2। क्लियर? इज इट क्लियर? लेट M1 M2 इज इक्वल्स टू y। M1 M2 हमने क्या ले लिया? y डिस्टेंस पर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? y है। तो अब अभी तो यहाँ से लाइट रे बैंड हो रही थी, यहाँ से हो रही थी, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आया ए थीटा। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, अगर इन दोनों का डिस्टेंस a है, L और N का डिस्टेंस a है, पाथ डिफरेंस ए थीटा। अगर हमने दो पॉइंट्स लिए, उनके बीच का डिस्टेंस y, ठीक है, अगर इन दोनों का डिस्टेंस y, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि लाइट रे अगर M1 से जाए और M2 से जाए तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस हम ले सकते हैं M2p माइनस M1p, वही सेम चीज़, M2p से यहाँ जा रही है, M1p से यहाँ जा रही है, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? y है। अगर डिस्टेंस a था तो पाथ डिफरेंस ए थीटा,
और अगर डिस्टेंस y है दो पॉइंट्स के बीच में तो पाथ डिफरेंस होगा y थीटा। सिस्टमेटिक देखिए, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में a है, पाथ डिफरेंस a थीटा। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस y है लिया अगर हमने, तो पाथ डिफरेंस कितना, y थीटा। क्लियर बात, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इज देयर एनी पाथ डिफरेंस इफ लाइट रे मीटिंग एट द पॉइंट O? क्या पाथ डिफरेंस है लाइट रे में अगर ये लाइट रे कहाँ मीट करती हैं, पॉइंट O पर? नो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम सुपरपोजिशन होगा, मैक्सिमम होगा तो हमें सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल पॉइंट हमको कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स, ब्राइट मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। फिफ्थ पॉइंट इज दैट इज एट O the waves have no path difference, have no path difference, right? क्या कोई पाथ डिफरेंस है? नो, नो पाथ डिफरेंस, there is no path difference at the point O of the light waves, therefore we get maxima at O। पहली चीज हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो सेंटर पर हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, मैक्सिमा मिल रहा है, पहली चीज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, इसको लिखिए। लास्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट ये था, आई थिंक इट वाज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट वाज एट O वी गेट व्हाट, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा इज एट O व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा जीरो कर दीजिए इस डायग्राम में स्टूडेंट्स, थीटा जीरो कर दीजिए। ये लाइट ऐसे जा रही है, इसको ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब लाइट कहाँ मिलेगी जा करके, ऊपर मिल रही, ऊपर मिलेगी तो पाथ डिफरेंस कुछ नहीं होगा, नो पाथ डिफरेंस थीटा जीरो पर। ओके, थीटा जीरो पर नो पाथ डिफरेंस, और हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, मीन्स नो पाथ डिफरेंस। ओके, सिक्स पॉइंट। अब ये तो हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, ये बात हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की। ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो गई स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, दिस इज अबाउट द सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा, जो दूसरी जो मैक्सिमास होंगे हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि वी विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा। पहली चीज, सेंट्रल पॉइंट पर हमको मैक्सिमा मिला। अब हम जो दूसरे मैक्सिमा मिलेंगे अब हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन ये मैं अभी लिख देता हूँ। सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, पाथ डिफरेंस शुड बी मैक्सिमा की, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंडरी मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। जस्ट ऑपोजिट है किसके, इंटरफेरेंस के। ये क्यों आया अभी हम आपको बताते हैं। ये सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की क्या कंडीशन है, पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, जस्ट ऑपोजिट कहा मैंने, तो पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ λ/2।
ठीक है। और यहाँ पर n क्या है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू +-1 +-2 लाइक दिस। ये अब हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, जीरो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी सेंट्रल मैक्सिमा देख चुके। क्लियर। तो n हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमा जस्ट ऑपोजिट्स याद करने में समझने में आसानी रहेगी। मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, मिनिमा उसका जस्ट ऑपोजिट इंटरफेरेंस का इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। ओके, याद रहेगा अभी। अब ये क्यों आया, वाई दिस हैपन्स, ये इसका रीजन क्या है। ओके, वाई, इसको ध्यान से समझिए, इसका रीजन क्या है, वाई दिस कम्स। सेकेंडरी मैक्सिमा ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, सेकेंडरी मिनिमा इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, ये सब चीज़ें क्यों आई। ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट, इफ स्लिट डिस्टेंस इज a, पाथ डिफरेंस कितना था, a थीटा। ओके, पाथ डिफरेंस, अगर स्लिट डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स, a, इफ स्लिट डिस्टेंस, स्लिट विड्थ कह लीजिए, इफ स्लिट विड्थ इज a, तो पाथ डिफरेंस कितना था, पाथ डिफरेंस था कितना था स्टूडेंट्स, a थीटा। तो यहां से हम सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको हम a थीटा ले सकते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी मिनिमा a थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको अभी हम हटा दें, इसको यहाँ हम कैपिटल D लिख देते हैं स्टूडेंट्स। पाथ डिफरेंस इज a थीटा, नाउ थीटा कैन बी रिटन एज 2n + 1 λ/2a। a बच्चों यहाँ नीचे आ गया, ये है एंगल फॉर व्हाट, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल है। सेकेंडरी मिनिमा का एंगल क्या मिलेगा, ये आपने a थीटा किया था, तो यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2, ये याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, n λ/a, n λ/a, ठीक है। ये थीटा मिनिमा के लिए कंडीशन हो गई, ये मिनिमा की कंडीशन है, ये मैक्सिमा का एंगल है। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने क्या यूज़ किया है, लेट m2p माइनस m1p। अब हम बात करते हैं दो पॉइंट्स की, ये तो अभी a डिस्टेंस के लिए हमने यूज़ किया। अब हम बात करते हैं m1 और m2p। m1 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ lm, m2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ mn, m2 जो है मिड पॉइंट है, और m1 m2 का लेंथ कितना हुआ, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक हुआ कितना, ये डिस्टेंस कितना हुआ, a/2, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हुआ, a/2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/4, यहाँ से यहाँ तक का a/4, यहाँ से यहाँ तक का a/4। तो m1 m2 के बीच का डिस्टेंस a/4 प्लस a/4, a/2। क्लियर। तो यानी कि m1 m2 के बीच में m1 m2 का डिस्टेंस कितना है, a/2 है। अब हम m1 m2 की बात करेंगे, m1 m2 कितना है, a/2। अगर पाथ डिफरेंस अगर a है तो पाथ डिफरेंस a थीटा, और अगर यहाँ पर m1 m2 के बीच में a/2 है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये जो पाथ डिफरेंस है, अगर दोनों के बीच में लेंथ a/2 है,
ठीक है। अगर लेंथ a है, अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में a है तो पाथ डिफरेंस a थीटा, y है तो y थीटा, a/2 है m1 m2 के बीच में एक्चुअल, तो पाथ डिफरेंस कितना, a/2 इंटू थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है, मिनिमा की अगर हम बात करें, फॉर मिनिमा थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a और लैम्डा अपॉन a फॉर n इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट मिनिमा की हम बात करें, फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो n इज इक्वल्स टू 1 आ गया, थीटा कितना आ गया, लैम्डा अपॉन ए, ये यहाँ पर थीटा रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a/2 इंटू थीटा लैम्डा अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, λ/2। यानी पार्ट डिफरेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स। नाउ इससे हम क्या कंक्लूजन निकला, नाउ m2p माइनस m1p, m2p माइनस m1p इज इक्वल्स टू λ/2। λ/2 मीन्स एग्जैक्ट फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। ध्यान रखिए इस बात का, अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 आया, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना, 180 डिग्री। इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2π/λ पाथ डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, तो पाथ डिफरेंस कितना आया, λ/2 इस कंडीशन को लेकर के, तो λ/2 का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दैट मीन, λ/2 पाथ डिफरेंस रखिए, पाथ डिफरेंस λ/2 रखा हमने, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फेज डिफरेंस पाई, फेज डिफरेंस दो के बीच में पाई है, यानी कि वेव्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ओके, फेज डिफरेंस λ/2 इधर, λ/2 इधर, इसका फेस और इसका फेस दोनों ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, फेज डिफरेंस 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सही है, ये मिनिमा की ही कंडीशन है, तभी हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब मिनिमा की कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। m1 m2 से निकाला, जिसका कि लेंथ कितना है m1 m2 का, स्टूडेंट्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये मैक्सिमा की कंडीशन है, ये मिनिमा की। अब ये हमने प्रूफ करना है कि ये आखिर ये हमने क्यों लिया, कारण इसका देखिए, ये मिनिमा की कंडीशन है और 2 पॉइंट्स लिए, सिंपल सा है, 2 पॉइंट्स लिए, अगर a/2 उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर a/2 है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, a/2 इंटू थीटा, और थीटा कितना लिया, थीटा यहाँ से लीजिए, जो मिनिमा की कंडीशन ली है हमने, मिनिमा की ही बात कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू λ/a, थीटा इज इक्वल्स टू λ/a फॉर मिनिमा, रिमेंबर फॉर द फर्स्ट मिनिमा, ओके, n इज इक्वल्स टू 1, थीटा इज इक्वल टू λ/a, थीटा की जगह रख दिया λ/a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, λ/2 मीन्स पार्ट डिफरेंस λ/2 का पार्ट डिफरेंस होने पर फेज डिफरेंस 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स आउट ऑफ फेस, 0 इंटेंसिटी, मतलब ये कंडीशन मिनिमा की हमारी सही है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल write down the condition of minima, means minima is 0 under the path difference even multiple of λ/2। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिए स्टूडेंट्स,
this is the condition of part difference under minimum. This is the part difference under maximum. Okay, now write down. Now the condition of secondary maxima was that the part difference, that is a theta, should be equals to what? A sin theta should be the odd multiple of lambda by 2, that is 2n plus 1 lambda by 2, or theta should be 2n plus 1 lambda by 2a. This was the condition for the maxima. अभी हमने इसके पहले मिनिमा देखा, अब हम मैक्सिमा ये क्यों है? फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, पहला एक तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब हम उसके जस्ट बगल में जो लगा हुआ मैक्सिमा होगा वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। ओके, तो n इक्वल्स टू 1 रखिए, n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2a। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 2a। दिस इज थीटा। नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीन? इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस इज कितना हुआ? लैम्डा अपॉन 2a, ये भी लैम्डा अपॉन 2a, ये भी लैम्डा अपॉन 2a। इज इट राइट? अब अगर ये लैम्डा अपॉन 2a है तो ये पूरे को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट जो वेवलेंथ के कंपैरिजन में निकलेगा दैट इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? दिस टोटल इज lambda by 2 and lambda by 2 both are at which phase difference? They are at the 180 degree phase difference। तो हमको जो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा, the remaining part is 1/3 of total intensity। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो 1/3, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 1/3 पार्ट बचा। 1/3 पार्ट की वजह से हमें इंटेंसिटी मिलेगी। अगर आप n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कितना? 5 लैम्डा अपॉन 2a, यानी उसको आप 5 पार्ट में डिवाइड करिए। सेम लेंथ को आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम लेंथ को आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपने जब सेम लेंथ को 5 पार्ट में डिवाइड किया, सेम लेंथ सेम है। अब दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2, इनका नेट फेस डिफरेंस 180 डिग्री, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। रिमेनिंग पार्ट आपको कितना मिलेगा? रिमेनिंग पार्ट आपको 1/5 पार्ट मिलेगा। ओके, ओनली द रिमेनिंग पार्ट इज द 1/5। तो आप, ये हो गया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। कितने की वजह से होगा? 1/3 पार्ट की वजह से होगा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये है सेकेंडरी मैक्सिमा, जबकि n इज इक्वल्स टू कितना लिया है स्टूडेंट्स? 2। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हुई? 1/5 पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स? रेगुलरली घटती जा रही है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी 1/3 पार्ट की वजह से, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। नेक्स्ट जो होगा वो 1/3 पार्ट होगा, ठीक है, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा वो 1/5 पार्ट होगा स्टूडेंट्स, 1/5 पार्ट होगा। इसकी इंटेंसिटी और कम होगी। जैसा अभी हमने ऊपर बनाया है वैसा ही हम अगर इसे नीचे बनाएं, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा। तो
इसकी इंटेंसिटी रेगुलरली क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो एक चीज़ अभी हमने देखी कि दिस इम्प्लाइज दैट द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट secondary maxima decreases। ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। ओके, अब हम देखेंगे उसकी कि विड्थ फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी, दिस इज द विड्थ, और जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है इसकी विड्थ कितनी होगी वो अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने बात की किसकी, इंटेंसिटी। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमा की अभी हमने बात की, मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और उसकी इंटेंसिटी रेगुलरली क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अभी फर्स्ट की है 1/3, सेकेंडरी मैक्सिमा की 1/5, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की 1/7, इस तरह से क्या होती जा रही है, इंटेंसिटी उसकी रेगुलरली घटती जा रही है। तो ये कंडीशन हुई मैक्सिमा की, और मिनिमा की अभी हम इसके पहले देख चुके हैं, ए थीटा शुड बी 2n लैम्डा बाय 2, वहाँ पर दोनों लैम्डा बाय 2 दोनों एग्जैक्ट 180 डिग्री पर, फेज डिफरेंस 180 डिग्री, नेट इंटेंसिटी 0, वो कंडीशन थी मिनिमा की। नाउ राइट डाउन। Our next topic is angular width of the fringes in diffraction pattern. Now first of all we will study about the angular width of central maxima and the secondary maxima. आपने इसके पहले स्टडी किया कि जो फ्रिंजेस हैं दे आर नॉट ऑफ द इक्वल इंटेंसिटीज एंड the width of the fringes is also not equal, इंटेंसिटी भी सेम नहीं होती है, आपने देखा इंटेंसिटी रेगुलर डिक्रीज होती जा रही है, विड्थ भी जो है वो भी उसमें भी वेरिएशन होता जा रहा है। अब हम निकालेंगे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी है, और इसके बाद जो रिमेनिंग सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी एंगुलर विड्थ कितनी है। आपको जो पैटर्न मिल रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है स्क्रीन पर, वो इस तरह से है। दिस इज अ स्लिट, ए बी इज अ स्लिट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ इट, ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट जो आपने पहले यूज किया हुआ है, दिस इज द पैटर्न ऑफ द फ्रिंजेस। ओके, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, let the width up to here O to L, for example O to L is x, O is the central point, this is the central maxima and this is the secondary maxima. First of all we will find out the width of the central maxima, इसकी width हम find करेंगे, और फिर हम इसकी secondary maxima की width find करेंगे। let दिस एंगल जो आपने इसके पहले भी लिया है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, दिस एंगल इज थीटा। इन द सेम वे लेट दिस एंगल अप टू द जो सेंट्रल मैक्सिमा है, अब उसकी एंगुलर विड्थ कितनी होगी, कितना सेंट्रल मैक्सिमा कितना एंगल बना रहा है इस समय, सेंट्रल मैक्सिमा जो एंगल बना रहा है, एंगल इज हाउ मच, 2 थीटा। 2 थीटा इज द एंगल फाउंड बाय द सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, नाउ इफ 2 थीटा इज द एंगल फाउंड बाय द सेंट्रल मैक्सिमा, देन एंगुलर विड्थ, और यू कैन से एंगुलर विड्थ is how
how much, 2 theta, and this can be also written as 2 into lambda upon a, जो आप पहले इसके पहले पढ़ चुके हैं. थीटा इज हाउ मच, लैम्डा अपॉन ए, राइट. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1. द टोटल विड्थ, द विड्थ x, आप यहां देखिए डायग्राम में, x कैन बी रिटन एज व्हाट, एंगल इज इक्वल्स टू, यू नो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. So this can be written as angle theta can be written as x upon d. Capital D is the distance जो आपने वहाँ भी यूज़ किया है एक्सपेरिमेंट में, x upon d, capital D. So x can be written as theta into d. This is equation number 2. x को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू डी. तो जो टोटल विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की वो कितनी है, यहाँ से L तक डिस्टेंस x है, टोटल विड्थ हो जाएगी 2x. टोटल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो जाएगी, दैट विल बी हाउ मच, 2x. ओके, 2x होगी. और यहाँ पर x हमने क्या लिया है, x can be written as 2 into theta into d. ठीक है, फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू थीटा डी है, ये हमने थीटा डी रख दी. अब थीटा की भी, नाउ थीटा की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. कितना है स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू, थीटा इज लैम्डा अपॉन ए. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 lambda d upon a. Therefore the linear width of the central maxima, linear width of central maxima कितना हो गया स्टूडेंट्स, कितना था, 2x. यही है ना लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ की हम बात कर रहे हैं. लीनियर विड्थ कितना हो गया, 2x लिया था, और वो 2x कितना आया, हाउ मच इट इज, 2 lambda d upon a. It is very important. W for the central maxima, width of the central maxima, linear width of the central maxima is 2 lambda d upon a. Remember this. And angular width कितना अभी ऊपर निकाला स्टूडेंट्स, एंगुलर विड्थ कितना निकाला, एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का अभी हमने निकाला 2 lambda अपॉन ए. ओके, दिस इज द व्हाट, एंगुलर विड्थ. ये एंगुलर विड्थ है इन टर्म्स ऑफ एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 2 lambda अपॉन ए. दिस इज द एंगुलर विड्थ एंड दिस इज द लीनियर विड्थ ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल का जो मैक्सिमा होगा उसकी ये लीनियर विड्थ और ये एंगुलर विड्थ. ओके, नाउ अब ये तो बात हमने किसकी यहाँ पर की है, फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा. अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे. सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है, दिस इज द सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके, ये देखिए, दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा. अब हम इसकी एंगुलर विड्थ निकालें, लीनियर विड्थ भी निकाल सकते हैं. तो अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ कैलकुलेट करेंगे. नाउ दिस वाज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ अभी जो निकाला. अब हम किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा. सेकेंडरी मैक्सिमा की हम विड्थ निकालेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज थीटा. हम अगर निकालना चाहें स्टूडेंट सेकेंडरी मैक्सिमा की थिकनेस, चाहे हम एंगुलर विड्थ निकालें, चाहे आप लीनियर विड्थ निकालें, किसका निकालना है हमें, सेकेंडरी मैक्सिमा का. सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए देखिए, प्राइम जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी एंगुलर विड्थ निकालने के लिए आपने क्या किया, ध्यान से देखें. ये मिनिमा है,
ये मिनिमा है, ओके। और इन दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसका डिस्टेंस होगा? सेंट्रल मैक्सिमा का। देखो ये दो मिनिमा है और दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो एंगल होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा का बनने वाला एंगल होगा, ओके। नेक्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल तो थीटा है। नेक्स्ट मिनिमा ये बन रहा है, ये देखें आप, लेट इट इज फाई थीटा एम एंड दिस इज थीटा एम प्लस वन। नेक्स्ट मिनिमा का जो एंगल होगा वो थीटा एम प्लस वन ले लिया, ये एंगल। और ये एंगल कितना बन रहा था? थीटा एम। तो थीटा एम प्लस वन में से थीटा एम माइनस करेंगे तो इस सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल मिलेगा। तो फाई जो होगा दैट कैन बी रिटन एज थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम, जो कि किसका एंगल होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा का। दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये m प्लस वन नेक्स्ट मिनिमा है, m फर्स्ट मिनिमा है, दोनों के बीच का एंगल क्या देगा आपको? सेकेंडरी मैक्सिमा। और अभी इसके पहले आर्टिकल में आपने देखा थीटा कितना था स्टूडेंट्स? थीटा जो आपने लिया वो था लैम्डा अपॉन ए। इसी तरह से थीटा m कितना होगा? m लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। थीटा m प्लस वन कितना होगा? m की जगह m प्लस वन रख दीजिए, m प्लस वन लैम्डा अपॉन ए। क्लियर? अब आप ये सारी वैल्यूज इसमें रखें। थीटा m प्लस वन लैम्डा अपॉन ए माइनस m लैम्डा अपॉन ए। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा लैम्डा अपॉन ए। दिस इज फाई। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा कितना निकला? दिस इज फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा, ओके। दिस इज लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए। तो अगर ये एंगुलर विड्थ है तो लीनियर विड्थ कितनी होगी? दिस इज एंगुलर विड्थ। तो लीनियर विड्थ कितनी होगी स्टूडेंट्स? लीनियर विड्थ विल बी हाउ मच? क्या है फॉर्मूला? अगेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है? फाई। आर्क कितना है स्टूडेंट्स? एस एल देख रहे हैं आप, देखिए एस एल। फाई ये बन रहा है एंगल, दिस इज फाई, ठीक है, जो कि सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल है। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस आर्क इज एस एल अपॉन रेडियस इज कैपिटल डी। तो एस एल कैन बी रिटन एज फाई इंटू डी। चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, d इज मच ग्रेटर देन a, इसीलिए हम इस एंगल को, इस डिस्टेंस को हम कैपिटल D ले सकते हैं। एस एल फाई इंटू डी। तो फाई की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? लैम्डा अपॉन ए तो आपने फाई रख दिया इंटू कैपिटल D, दिस इज। तो हमारे पास लीनियर विड्थ W फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज लैम्डा डी अपॉन ए। हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ होगी हमारे पास जो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी? लीनियर विड्थ की बात कर रहे हैं, दिस इज लीनियर विड्थ, नॉट एंगुलर। एंगुलर इज दिस, लीनियर विड्थ इज लैम्डा डी अपॉन ए, एंगुलर विड्थ इज लैम्डा अपॉन ए। नाउ
दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट एंड सेकंड हमने ये लिया था, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये लिया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए। ये हमने पूरा डिस्कस किया किसका, सेकेंडरी मैक्सिमा का। सेकेंडरी मैक्सिमा है ये स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब आप देखें ध्यान से, विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अभी हम विड्थ की और एंगुलर विड्थ की बात करूं। ये देखिए एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का कितना होता है, 2 लैम्डा अपॉन ए एंगुलर विड्थ। यहां एंगुलर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा का कितना है, लैम्डा अपॉन ए। क्या मतलब निकला, फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, एंगुलर विड्थ सेंट्रल की बात करें और सेकेंडरी की बात करें, विड्थ की बात कर रहा हूं, एंगुलर विड्थ की बात कर रहा हूं। एंगुलर विड्थ सेंट्रल का है लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन ए, एंगुलर विड्थ सेकेंडरी का है लैम्डा अपॉन ए। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है वो डबल है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, डबल है किससे, सेकेंडरी मैक्सिमा से। एंगुलर विड्थ ज़्यादा है, डबल है। अब आप लीनियर विड्थ की बात करें, लीनियर विड्थ सेंट्रल का है 2 लैम्डा डी अपॉन ए, लीनियर विड्थ लैम्डा डी अपॉन ए। मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ, लीनियर लेंथ वाइज लीनियर विड्थ 2 लैम्डा डी अपॉन ए है, और यहाँ पर लीनियर विड्थ सेकेंडरी का लैम्डा डी यानी डबल है। 2 पॉइंट का ध्यान रखिए, एंगुलर विड्थ भी डबल होती है किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, डबल होती है सेकेंडरी मैक्सिमा से। एंगुलर विड्थ लैम्डा डी अपॉन एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन ए, और सेंट्रल मैक्सिमा की होती है 2 लैम्डा अपॉन ए, डबल होता है। एंगुलर विड्थ एज वेल एज लीनियर विड्थ दोनों डबल होती हैं। सो रिमेंबर दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, इसको आप नोट करें। नाउ some basic concepts regarding this. Conclusions are number one conclusion, effect of width of slits, ठीक है, effect of width of slits यानी विड्थ ऑफ स्लिट क्या लिया था स्टूडेंट्स हमने, ए। स्लिट की विड्थ कितना है, दिस इज ए स्टूडेंट्स, ए है, स्लिट की विड्थ ए है। ये दोनों लिखी हुई हैं विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस, ये विड्थ ऑफ फ्रिंजेस लिखी हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रल मैक्सिमा की ये है और सेकेंडरी मैक्सिमा की ये है, ये दोनों। अब अगर हम सबसे पहले ए इंक्रीज करें, ए को हम इंक्रीज करें, देखें क्या होगा, ए बढ़ेगा, सेंट्रल मैक्सिमा का लीनियर विड्थ भी घटेगा। ये बढ़ने से, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप, ए बढ़ने से लीनियर विड्थ सेंट्रल की घटेगी, एंगुलर विड्थ भी घटेगी, सेकेंडरी मैक्सिमा का ए बढ़ने से लीनियर विड्थ घटेगी, एंगुलर विड्थ भी घटेगी। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग ए द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों की जो विड्थ है, मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा ये और सेकेंडरी मैक्सिमा वो will decrease। ओके, पहली चीज, ए बढ़ाने से स्लिट की विड्थ बढ़ाने से ये चीज घटती जाएगी,
और जैसे जैसे आप इसको बड़ा करते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा परफेक्ट इल्यूमिनेशन होगा, फ्रिंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। नंबर 2, ये सारी चीज़ें अफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा देखें यहाँ स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें सेंट्रल मैक्सिमा की दोनों विड्थ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा और लीनियर विड्थ, लैम्डा और एंगुलर विड्थ। सेकेंडरी मैक्सिमा लैम्डा लीनियर विड्थ, लैम्डा एंगुलर विड्थ, यानी लैम्डा बढ़ने से सेंट्रल मैक्सिमा की भी थिकनेस बढ़ेगी और सेकेंडरी मैक्सिमा की भी थिकनेस बढ़ेगी। दैट इज इफ लैम्डा इंक्रीजेस central maxima and secondary maxima thickness increase। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा और सारी चीज़ें देखिए, एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ, सेंट्रल की और सेकेंडरी की क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है। थर्ड थिंग, इफेक्ट ऑफ कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। ओके, आप देखिए डी बढ़ने से क्या हो रहा है, विड्थ डी बढ़ने से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ क्या होती जा रही है, बढ़ गई। इसी तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ बढ़ जाएगी। लीनियर विड्थ उसी रेशियो में प्राइमरी सेंट्रल की बढ़ेगी और सेकेंडरी की भी बढ़ेगी। तो ऑन इंक्रीजिंग डी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इफ इंक्रीजेस लीनियर विड्थ विल इंक्रीज, लीनियर विड्थ विल इंक्रीज। दोनों की, सेंट्रल की भी और सेकेंड मैक्सिमा की भी, दोनों की विड्थ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट comparison between interference and diffraction. This is the complete summary। ये पूरी समरी है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर इज द कंपैरिजन बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड फेनमैन, दिस इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस, इन द सेम वर्ड्स देयर इज़ द, इफ़ देयर आर द टू कोहेरेंट सोर्सेज, अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, देन आफ्टर सुपरपोजिशन दिस गिव्स द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। नाउ इफ द नंबर ऑफ सोर्सेज आर देयर more than 2 and if the wave superimposes each other, if the wave superimposes each other, this gives the phenomena of diffraction। ये हमको क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन मिलेगा। अब नाउ बेसिक डिफरेंस देखिए बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। फर्स्ट, इट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स। जैसा अभी हमने बताया, जब दो वेव्स कोहेरेंट सोर्सेज से निकल रही हैं और वो दोनों सुपर इम्पोज होती हैं ओवर वन अनदर, दिस गिव्स द फिनोमेना ऑफ द सुपरपोजिशन एंड दिस सुपरपोजिशन गिव्स यू द इंटरफेरेंस। क्लियर? नाउ इन डिफ्रैक्शन, इट इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स से जो हमको वेव्स मिल रही हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पर जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं,
it is again acts as a source of secondary wave, again a new wave front will develop और उस वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन से या यूं कहिए दो से ज़्यादा अगर सोर्सेज हैं उनके सुपरपोजिशन से, क्योंकि वेव फ्रंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर और हर पॉइंट एक नई वेव प्रोड्यूस करेगा, तो उन सभी के सुपरपोजिशन से हमको जो फिनोमेना मिलता है वो क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट पढ़ चुके हैं ये, मैक्सिमा और मिनिमा इंटरफेरेंस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। ओके, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। ये दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। यहाँ ग्राफ में देखें, दो मैक्सिमा के बीच का इंटेंसिटी देखिए, ये मैक्सिमा दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा सेम इंटेंसिटी के होंगे, ये भी देखिए सेम इंटेंसिटी के हैं, तो ऑल द मैक्सिमास आर ऑफ द सेम इंटेंसिटीज। जो मिनिमा होगा वो भी A1 माइनस A2 होगा सारा। क्लियर बात? मैक्सिमा एंड मिनिमा आर ऑफ वेरिंग इंटेंसिटी। देखिए, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा देखिए इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। क्लियर बात? ये दोनों आप ग्राफ को ही एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। दूसरा डिफरेंस, विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस आर इक्वल। वहाँ देखा लैम्डा डी अपॉन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये विड्थ ब्राइट फ्रिंज की भी और डार्क फ्रिंज की भी मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए दोनों के लिए सेम होती है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ देखिए सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, अभी निकाला जस्ट इसके पहले, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, कितनी? 2 लैम्डा डी अपॉन ए। सेकेंडरी मैक्सिमा की लीनियर विड्थ की बात कर रहे हैं अभी हम, लैम्डा डी अपॉन ए। तो क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है, लीनियर विड्थ है, वो डबल होती है, ज़्यादा चौड़ाई होगी उसकी, किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा की। और जो सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे दोनों और आगे भी जो मैक्सिमा होंगे उनका भी जो थिकनेस है वो रेगुलर क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, लैम्डा डी अपॉन ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल देन द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल देन द सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की अभी यहाँ भी लिख दिया है मैंने, 2 लैम्डा डी अपॉन ए। सेकेंडरी की है लैम्डा डी अपॉन ए, जो यहाँ डायग्राम में भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द फ्रिंजेस। इनके बीच में जो होती है स्पेसिंग वो बराबर होती है, दो मैक्सिमा के बीच में ले लें या दो मिनिमा के बीच में ले लें, ये स्पेसिंग बराबर होगी। यहाँ पर ये स्पेसिंग अनइक्वल स्पेसिंग होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ, नाउ लेटर ऑन यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये डिस्टेंस और इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये भी डिस्टेंस और इंटेंसिटी का ग्राफ है। यहाँ इंटेंसिटी सेम है, यहाँ इंटेंसिटी वेरिंग है और थिकनेस भी अलग अलग है। ओके, नाउ ड्रॉ इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन।